किसान का विरोध हो रहा है वो एक तस्वीर है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इन बिल्स के जरिए हम एक क्रांति ला रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। हम किसानों के लिए ये एक वाटरशेड मोमेंट है हिस्ट्री में इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। आपका क्या जवाब होगा उस पर कैप्टन साहब? जवाब ये है कि मेरे किसानों को भूखे मारना क्या। देखिए, हमारा एक एमएसपी है, सबको मालूम है कि मुझे गेहूं के लिए या चावल के लिए हमें क्या मिलेगा। सब किसान को मालूम है कि मेरी मंडी कहाँ लगी हुई है और मंडी खरीद लेंगे। अब सारी मंडी बंद कर दी, एमएसपी बंद कर दिया, एफसीआई को बंद कर दिया, सब कुछ, कोई एमएसपी नहीं रहेगी तो कहाँ जाएंगे लोग? इस मिस्टर अडवाणी के घर में, और अडानी क्या नाम है उसका, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके घर में जाके लेंगे। What are you talking about? This is in any case जो बात है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट comes under the entry 14 in the state list of the तो आप सब वन बाय वन हमारे से जो पावर्स है स्टेट्स की आप ले जा रहे हो और ये फैसला करोगे। इज माई किसान द सेम किसान एज इन महाराष्ट्र और इन बंगाल या इन तमिलनाडु? उनकी अपनी अपनी हम किसानों की बातें होती हैं। हम जानते हैं कि पंजाब के किसान को क्या चाहिए। वो यू आस्क अस, बट हमारे साथ तो कोई बात ही नहीं करनी आपने। हमारे कोई मीटिंग में हमारे बुला के पूछा कि हम ऑर्डिनेंस करने लगे और दिस विल बिकम लॉ एंड ऑल दैट, नथिंग एट ऑल। वो तो कह रहे हैं सर कि ये वो ऐतिहासिक कदम है जो कांग्रेस पार्टी खुद एक वक्त पर करना चाहती थी, मिडिलमैन को, बिचौलियों को हटाना। और पीएम ने खुद कई बार कहा है कि ना हम मंडी व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, ना एमएसपी की व्यवस्था खत्म होगी। तो फिर क्यों नहीं अपने बिल में क्यों नहीं लेके आए? पार्लियामेंट में ले आते कि एमएसपी नहीं बंद होगी और हम मंडी नहीं बंद करेंगे। डू यू नो, मेरी मंडी बोर्ड भी आप बंद कर दिया। मेरे मंडी बोर्ड में 4000 करोड़ रुपए आता था, जिससे मैं अपने गांव वाली सड़कें, गांव की डेवलपमेंट वगैरह करता था। मेरा रूरल डेवलपमेंट भी बंद कर दिया आपने, क्योंकि इसमें एक स्पेशल क्लॉज है कि आप नो यू कैन नॉट टेक अंडर एनी एपीएमसी, और किसी तरीके से आप कोई कुछ नहीं ले जा सकते। बेसिकली था सब एवेन्यूज किसानों के बंद कर दिए, स्टेट के बंद कर दिए, जो किसानों की डेवलपमेंट हो सकती है अपने रूरल एरियाज की। क्या बात कर रहे हैं आप इसका ये कोई बड़ा एक किस्म का कोई स्टेप आपने लिया है जिससे पता नहीं क्या दुनिया में हो जाएगा। ठीक है सर मैं अपने आगे के सवाल किसान मारू ये एक कदम उठा है। 3 हिस्सों में इसको पूरा बनाते हैं ताकि आप भी समझे, जो लोग देख रहे हैं वो भी समझे, और खास तौर पर जो किसान है। अब देखिए, अगर हम पंजाब और हरियाणा में देखें सर, तो जो मंडी व्यवस्था है, जो आड़तिये होते हैं, उनका एक बहुत ही जबरदस्त दबदबा होता है और उनके जरिए जिसको आपने भी कहा कि किसान को पता है कि कहां मंडी में जाना है, बेचना है। सरकार कह रही है कि हम वन नेशन वन मार्केट करते हैं, कोई भी किसान कहीं भी जाकर अपनी उपज को बेच सकता है। इसके खिलाफ आपका क्या आर्ग्यूमेंट है? वो कह रहे हैं कि हम मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, मंडी व्यवस्था चलेगी। इस पर आपका स्पेसिफिक जो भी दलील इसके खिलाफ है वो बताएं। देखिए, आप जरा सुन तो लीजिए हमारी बात। देयर इज नो किसी किसान को रुकावट है कि अगर पंजाब से जाके हिमाचल में बेचना चाहता है या मध्य प्रदेश में बेचना या तमिलनाडु में बेचना सकता है। हमारे तो सारे जा रहे हैं, आज हमारी किलो सारे मद्रास में बिक रहे हैं और चीजें हमारी जा रही हैं, दूसरे प्रांतों में जा रही हैं। देयर इज नो स्टॉपेज, जहां उन्होंने जाना जाए। पर लेकिन ये अपॉर्चुनिटी किसानों को दो ना, कि मंडी में जाना है, उन्होंने गेहूं लगानी है या उसमें कोई कीनो लगाना है या गन्ना लगाना है, क्या लगाना है, दैट इज देयर डिसीजन। आप सब कुछ फोर्स कर रहे हैं उनको, और ये कह करके किसानों का इसमें बड़ा फायदा है। हम जानते हैं किसान, आई वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन 85, आई वाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर व्हेन आई वाज चीफ मिनिस्टर 2002 से 7 तक। आज मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ फ्रॉम द लास्ट 3 years। यू थिंक आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग? पंजाब के किसानों को कुछ नहीं, हमें बुलाते नहीं। जब ये अब कमेटी बैठाई थी टू डिसाइड ऑन दिस इशू, पंजाब इसका मेंबर नहीं था, मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को लिखना पड़ा मुझे कि ये पंजाब हमारा, वी आर द पीपल हु गिव फूड टू द सारा कंट्री, और सारे हमें आप मेंबर नहीं बनाते। फिर मेंबर हमें बनाया एक मीटिंग करने के बाद, और वो मैंने कोई फाइनेंशियल मैटर से वो मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा वहां। उसके बाद तीसरी मीटिंग एक और की कि हमारे ऑफिसर बनाए और उनको सिर्फ ये कहा कि फैसला हो गया, ये तो सिर्फ आपको बताने हैं।
इज दैट द वे यू डिस्कस सच इंपॉर्टेंट इश्यूज? राज्यसभा में डिस्कस किया, कोई बायस करने दी है राज्यसभा में? ऐसे ही आप बता देते हो कि किसानों का बड़ा फायदा होगा, ये तो मिस्टर अडानी का फायदा होगा, और या ऐसे कोई अडानी उडूनी और होंगे कोई। इसके पीछे आपकी दलील क्या है सर, जो ये बार बार कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसमें आप बार बार अडानी कह रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनियों को फायदा हो जाएगा, इसके पीछे क्या दलील है आपकी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, एमएसपी हम इंश्योर करेंगे। जी जी। मेरे पंजाब के किसानों के बासमती सारे सेंट्रल एशिया में जा रही है। अब सब ईरान जा रही है, हम सब सऊदी अरेबिया जा रही है, सब मेरे किसान हैं जो बासमती लगाते हैं। मेरा जो गेहूं है वो एक्सपोर्ट होता है। हम वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट। नाउ हम ऐसे नहीं एक्सपोर्ट कर सकेंगे, वी विल हैव टू गो थ्रू सम कॉर्पोरेट हाउस टू गो देयर। ये कोई तरीका है? और कोई छोटा सा किसान है जो, अगर आपने कोई ऐसी कोई मंडी सिस्टम नहीं रखा, जो आज आरटीए की बात आप कर रहे हैं, उनके साथ एक रिश्ता है। रिश्ता क्या है? आज रात को मेरी बेटी बीमार हो जाए, मेरे को कोई पैसे नहीं है, मैं आरती आके खटखटा के उनको पूछ सकता हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है, वो उसी टाइम दे देता है और आप हॉस्पिटल चले जाते हो। वहाँ आप ये करोगे उनके साथ? यू आर गोइंग टू रिंग मिस्टर अडानीज बेल एंड आस्क हिम फॉर मनी? क्या ये कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रही कैसे कैसे ये बातें कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ही पहले की तमाम ऐसी बातें हैं, भाषण है, कपिल सिब्बल साहब का भी देश की संसद में है, जो ये कहते थे कि कृषि जगत से बिचौलियों को निकालना होगा। आड़तीय हो, कोई भी हो, अगर मिडिलमैन के तौर पर इन्होंने किसान को परेशान ही किया है, लूटा ही है। ये कोशिश तो कांग्रेस की भी थी ना, कांग्रेस पार्टी की भी, जब उनकी सरकारें थी, कि हम किसी तरह से ये जो मिडिलमैन में पैसा किसान का चला जाता है उसको खत्म करें। इस पर आप क्या कहेंगे साहब? ये लोग ऐसे बातें आप सवाल करते हो जिनको मालूम नहीं कि हाउ द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी वर्क्स। ग्राउंड रियलिटी है कि हमारे किसान हैं, हमारे आड़ती हैं, और आज से नहीं 100 साल से चल रहे हैं। और उधर होते थे, ये मंडी तो आई है 60 साल पहले, उससे पहले तो किसान ही होते थे। फिर मंडी बोर्ड हमारा आया है, फिर मंडियों में लगे, फिर हम आज खरीद हो रही है, और सीआई के बिहाफ पे हमारी एजेंसी सारी करती हैं जो पंजाब वाली हैं। वो जब आप मंडी बोर्ड को उठा दोगे, आप जब फूड कॉर्पोरेशन को उठा दोगे, हमारी पंजाब एजेंसी को हटा दोगे, कौन खरीदेगा? हु इज गोइंग टू बाय एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी बॉट, और क्या प्राइस पे खरीदेंगे? आप किसी के ऐसे करोगे कि एमएसपी अनाउंस करो, आज कर दिया उन्होंने एमएसपी 50 रुपए, और एक टाइम कर देंगे दिखाने के लिए कि हम तो जी हमने पहले ही कहा था कि किसान की एमएसपी देंगे। अगली बार आप गेहूं का कर लोगे ऐसे ही। व्हाट आफ्टर दैट? इज इट पार्ट ऑफ द लॉ? व्हाई डिडंट यू ब्रिंग इट इन योर बिल में ले आते कि हम एसबीआई को नहीं बंद करेंगे, और हम जरूर उसको वी आर गोइंग टू गिव यू दी जो एमएसपी है वो देंगे, लेकिन उसमें नहीं ले आए। ये तो आउटसाइड की अनाउंसमेंट है। व्हाट अबाउट जब ये बात असल में 2 साल के बाद जब बिल का एक कानून बना देगा, व्हाट देन? फिर कौन खरीदेगा इसको? लेकिन कैप्टन साहब यही तो काम है ना विपक्ष का। अगर एमएसपी को लेकर बवाल है, किसानों के मन में डर है, आशंका है, देखिए आप बीजेडी जैसी पार्टियां जिन्होंने शुरू में कैबिनेट में मंजूर कर दिया, शिरोमणि अकाली दल आपके राज्य की पार्टी, किसानों का गुस्सा देखकर बाद में वो इसके विरोध में आ गए। शिरोमणि अकाली दल से मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, हरसिमरत कौर ने। लेकिन ये काम तो विपक्ष का था ना अमरिंदर साहब, कि वो दबाव बनाते, एक अच्छी बहस करते, कहते एमएसपी को बिल का हिस्सा बनाइए, लेकिन वो सब हो ही नहीं सका। टेबल पे चढ़ के सब कूदने लगे। आप अकाली दल की एक एग्जांपल दे रहे हो। अकाली दल, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बनाई, व्हाई डिड द अकालीज नॉट अटेंड? वो जब आए थे उन्होंने विरोध किया। जब हमने असेंबली बुलाई इसके लिए, उसमें वो आए नहीं। और अगर आज अपने क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो चाहते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट के साथ रहें ताकि अगली बार शायद वो जीत जाए। वो अपनी जो एक मिनिस्टर थे उनको हटा दिया, और अब कहते हैं बड़ी कुर्बानी हमने अकाली दल ने की। क्या कुर्बानी की है? किसी बेचारे गरीब किसान के लिए उन्होंने खड़े कभी? जो मेरे पास 75% मेरे किसान हैं जो 5 एकड़ से कम है, और उनमें से आधे लोग तो 2.5 एकड़ वाले हैं। उन बेचारे 2.5 एकड़ वाले के लिए खड़े, कुछ आवाज उठाई, पार्लियामेंट में उठाई या ऐसे फील्ड में उठाई? आज कहना और जैसे मिस्टर बादल और कह रहे हैं ये आफ्टर थॉट्स है, फ्रॉड है, बिल्कुल
टोटल हमारे किसानों के साथ धोखा किया है इन्होंने अकाली दल में। ठीक है, धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये भी जरूर है कि विपक्ष को भी अगर कारगर तरीके से एक बहस होती और सिर्फ परिस्थिति कोलाहल की नहीं बनाई जाती जिसमें कोहराम मचा ध्वनि मत से ये तमाम बिल पास हो गए, इन सब पर चर्चा आपके साथ। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दीपिका शनिवार को जाएंगी एनसीबी के पास। इस तरह की खबर आ रही है कि